खुश आमदीद। आज हमारे सामने बेरियन स्टैंडर्ड बाइबल से अमसाल का 15वां बाब है। जी। ये बाब बुनियादी तौर पर एक नक्शे की तरह है जिस पर दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक है हिकमत का रास्ता और दूसरा जाहिर है हिमाकत का। बिल्कुल। तो आज हम जरा खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि इस हजारों साल पुरानी हिकमत में आज हमारे लिए क्या रखा है और ये दोनों रास्ते हमें कहाँ लेकर जाते हैं। और देखें, ये समझना भी जरूरी है कि ये बातें कब और क्यों कही गईं। ये अमसाल तकरीबन 3000 साल पुरानी हैं, जो सुलेमान के दौर से मंसूब हैं। अच्छा। ये वो जमाना था जब एक मुनज़्ज़म मुआशरा बन रहा था, जहां ईमानदार तिजारत, सोच समझकर की गई गुफ्तगू और हकीकी इबादत को बहुत अहमियत दी जाती थी। तो ये सिर्फ रूहानी बातें नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बाब में जो उसूल हैं वो एक कामयाब और मुस्तहकम मुआशरा बनाने के अमली उसूल भी हैं। बहुत खूब। तो ये सिर्फ जाती रहनुमाई की किताब नहीं बल्कि एक तरह से मुआशरती ब्लूप्रिंट भी है। आइए फिर इस नक्शे का पहला निशान देखते हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों रास्तों पर पहला बड़ा मोड़ इस बात पर आता है कि हम अपने अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाब का आगाज ही एक ऐसी आयत से होता है जो हम सबको रोजमर्रा जिंदगी में पेश आती है। नरम जवाब गुस्से को दूर कर देता है, लेकिन सख्त बात कहर को भड़काती है। जी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब कुछ हालात में क्या नरमी को कमजोरी नहीं समझा जाएगा? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब इब्रानी लफ्ज में छुपा है। यहाँ नर्म के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो रैक है, जिसका मतलब सिर्फ हल्का या धीमा नहीं बल्कि लचकदार भी है। लचकदार? जी, लचकदार। ये सिर्फ लहजा नर्म रखने की बात नहीं, बल्कि ये एक तरह की नफ्सियाती जूडो है। आप गुस्से से भरी हुई ताकत का मुकाबला अपनी ताकत से नहीं करते, बल्कि लचक दिखाकर उसका रुख मोड़ देते हैं। अच्छा। आजकल की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक में इसे डी-एस्केलेशन कहते हैं। सही। तो ये कमजोरी नहीं बल्कि बहुत गहरी हिकमत और खुद पर काबू पाने की अलामत है। वाह, ये तो बिल्कुल नया जाविया है। यानी जवाब इतना लचकदार हो कि गुस्सा उससे टकराकर टूटने के बजाय फिसल जाए। बिल्कुल। और फिर आयत 4 में ये ख्याल और भी गहरा हो जाता है। तसल्ली बख्श जबान जिंदगी का दरख्त है, लेकिन टेढ़ी जबान रूह को कुचल देती है। जिंदगी का दरख्त? जी, जिंदगी का दरख्त। मैंने हमेशा इसे एक खूबसूरत मुहावरा समझा, लेकिन ये जानना कि इसका ताल्लुक बाग़े अदन और शिफा से है, इसे एक बिल्कुल नई गहराई देता है। मतलब हमारे अल्फाज में वाकई जिंदगी और मौत की ताकत है। बिल्कुल, ये बाग़े अदन की एक बहुत ताकतवर अलामत है जो बहाल शुदा जिंदगी और शिफा की तरफ इशारा करती है। यहाँ तसल्ली बख्श के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ मड़पे इस्तेमाल हुआ है, इसका बुनियादी मतलब ही शिफा या सेहत है। यानी शिफा बख्श जबान? जी, शिफा बख्श जबान। ये जाहिर करता है कि हमारे अल्फाज में ना सिर्फ सुकून देने की बल्कि किसी की टूटी हुई रूह को शिफा देने की भी ताकत है। सही। इसका मुवाजना अगर हम नए ऐदनामे में याकूब के खत से करें, जहां जुबान को एक छोटी सी चिंगारी कहा गया है जो पूरे जंगल को जला सकती है, तो फर्क वाज़ेह हो जाता है। एक तरफ तबाही है, दूसरी तरफ जिंदगी और शिफा। इंतखाब हमारा है। तो हिकमत के रास्ते पर पहला पड़ाव ये है कि हम कैसे बोलते हैं। अगला पड़ाव क्या है? ऐसा लगता है कि अगला कदम ये है कि हम सुनते कैसे हैं। जी। खास तौर पर जब हमारी इस्लाह की जा रही हो। आयत 5 कहती है, अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, लेकिन जो कोई इस्लाह पर ध्यान देता है वो होशियार है। जी, और यहाँ होशियार के लिए इब्रानी लफ्ज अरूम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब सिर्फ चालाकी नहीं बल्कि एक गहरी जहानत और समझदारी है। लेकिन आज की दुनिया में तो फेक इट टिल यू मेक इट का दौर है ना? क्या इस्लाह कबूल करना कमजोरी की अलामत नहीं समझा जाएगा, खास तौर पर एक प्रोफेशनल माहौल में? बिल्कुल, ये आज के दौर का एक बहुत बड़ा मखमसा है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमें अपना काम नहीं आता? देखें, ये बाब हमें बताता है कि हकीकी दानाई अपनी गलतियों को छुपाने में नहीं बल्कि उनसे सीखने में है। इस्लाह को ज़ाती हमला समझने के बजाय उसे मुफ्त में मिलने वाली कीमती मालूमात समझना चाहिए। आयत 32 कहती है, जो इस्लाह पर ध्यान देता है वो फहम हासिल करता है। तो इस्लाह कबूल करना ये तस्लीम करना नहीं कि आप नाकाम हैं,
बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आप कामयाब होना चाहते हैं। और इसके लिए सीखने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ जाती इस्लाह तक महदूद नहीं है ना? आयत 22 में जो बात कही गई है वो तो आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम्स में भी सिखाई जाती है। बिल्कुल। आयत 22 कहती है, मशवरे की कमी से मंसूबे नाकाम हो जाते हैं, लेकिन बहुत से मशीरों से वो कामयाब होते हैं। ये तो सीधी सादी बात है। तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। कहा जाता है कि अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने बे ऑफ पिक्स की नाकामी के बाद अपनी पूरी टीम को तब्दील कर दिया था ताकि कोई भी उनकी राय को चैलेंज करने से ना डरे। अच्छा। उन्हें एहसास हुआ कि हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घिरे रहना कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। ये आयत 22 का एक जदीद और बहुत ताकतवर नमूना है। वाह। दानाई तन्हाई में नहीं बल्कि इज्तिमाई सोच और ईमानदाराना मशवरे में परवान चढ़ती है। ये कितना दिलचस्प है कि हिकमत और इस्लाह की बात करते करते ये बाब अचानक पैसे और दौलत पर आ जाता है। जी। ऐसा लगता है कि लिखने वाले के नजदीक हमारा पैसे के साथ ताल्लुक हमारी अंदरूनी हिकमत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आयत 16 कहती है, खुदावंद के खौफ के साथ थोड़ा माल बड़ी दौलत और बेचैनी से बेहतर है। और आयत 17 तो उससे भी ज्यादा जाती और जज्बाती तस्वीर पेश करती है। मोहब्बत के साथ सब्जियों की एक प्लेट नफरत के साथ मोटे ताजे बैल से बेहतर है। ये बहुत खूबसूरत बात है। आज के दौर में जहां हर कोई शानदार खानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाता है, ये आयत हमें याद दिलाती है कि खाने की मेज पर क्या है उससे ज्यादा अहम ये है कि मेज के इर्द गिर्द कौन है और माहौल कैसा है। बिल्कुल। और अगर हम इस आयत को इसके आसारे कदीमा के पस मंजर में समझें तो ये और भी गहरी लगती है। वो कैसे? देखें, उस जमाने में यहूदिया के आम घर मामूली और सादा 4 कमरों के मकानात होते थे। उनके लिए मोटा ताजा बैल एक बहुत बड़ी अयाशी, एक शाही दावत की अलामत थी। अच्छा। तो ये तस्वीर कि मोहब्बत के साथ सब्जियों का सादा सा सालन झगड़े और नफरत से भरी हुई शाहाना दावत से बेहतर है, उस दौर के आम लोगों के लिए बहुत ताकतवर पैगाम था। सही। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों की गर्मी और अमन मादी आसाइशों से कहीं ज्यादा कीमती हैं। जी। और ये ख्याल सिर्फ पुराने अहदनामे तक महदूद नहीं, बिल्कुल नहीं। सैकड़ों साल बाद पौलुस रसूल ने तिमुथियुस को खत लिखते हुए इसी ख्याल को दोहराया कि दीनदारी कनात के साथ बड़ी कमाई है। इससे पता चलता है कि ये कोई वक्ती सकाफती बात नहीं थी, बल्कि एक बुनियादी रूहानी उसूल था जो वक्त के साथ बरकरार रहा। हकीकी दौलत बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि दिल के सुकून और मोहब्बत भरे रिश्तों में है। हमने पहले बात की कि हमारे अल्फाज में शिफा देने या जख्म देने की कितनी ताकत है। अब जब हम इस ख्याल को खुदा की हमादानी के साथ जोड़ते हैं कि वो ना सिर्फ हमारे अल्फाज सुनता है बल्कि हमारे दिलों की नीयतों को भी देखता है, तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। जी, बहुत ज्यादा। अब बात सिर्फ अल्फाज के असर की नहीं रही बल्कि उनकी नीयत की भी है। आयत 3 हमें याद दिलाती है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, वो बुरे और भले दोनों को देखती हैं। ये ख्याल हमें एक शफाफ जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है, और ये सिर्फ हमारे ज़ाहिरी आमाल तक महदूद नहीं। आयत 11 में एक चौंका देने वाली बात कही गई है जो इस ख्याल को इंतहा तक ले जाती है। कौन सी बात? शोल और एब्डोन खुदावंद के सामने खुले हैं, तो इंसानों के दिल किस कदर ज्यादा होंगे। एक मिनट, ये शोयुल और अब्दून क्या हैं? ये बहुत पुरअसरार अल्फाज लग रहे हैं। ये बहुत गहरे अल्फाज हैं। शोयुल इब्रानी में कब्र या मुर्दों की दुनिया को कहते हैं, वो जगह जहां जिंदगी खत्म हो जाती है, जो इंसानी नजरों से बिल्कुल ओझल है। ओके। और अब्दून का मतलब है तबाही या हलाकत की जगह, यानी मुकम्मल खात्मे की अलामत। अच्छा। तो इस आयत का मतलब यह है कि खुदा की नजर से कुछ भी पोशीदा नहीं है, यहाँ तक कि मौत और तबाही के सबसे गहरे, सबसे नाकाबिले तसव्वुर राज भी उसके सामने आया है। तो फिर इंसान के दिल की गहराइयां, उसकी नीयतें और सोचें, वो तो यकीनन खुली किताब की तरह है। ये तो बहुत संजीदा बात है। इसका मतलब है कि हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। और इसी वजह से आयत 8 कहती है कि शरीरों की कुर्बानी खुदावंद के नजदीक मकरूह है, लेकिन रास्तबाजों की दुआ उसकी खुशी है। ये आयत मजहबी रसूमात पर एक बहुत गहरी तनकीद है। यहाँ बात सिर्फ ज़ाहिरी दिखावे या मजहबी फराइज पूरे करने की नहीं हो रही, बल्कि दिल की नीयत की हो रही है, जिसे सिर्फ खुदा ही देखता है। अगर दिल में खोट है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी बेमानी है, और अगर दिल साफ है तो एक सादा सी दुआ भी खुदा को खुश करती है।
خدا کے نزدیک عمل سے زیادہ نیت اہم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، ہمارے الفاظ، اصلاح قبول کرنے کا ہمارا رویہ، پیسے کے بارے میں ہماری سوچ اور ہماری نیتیں، یہ سب الگ الگ باتیں نہیں ہیں۔ نہیں، یہ سب جڑی ہوئی ہیں۔ یہ اس نقشے پر وہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم ان دو راستوں میں سے کس پر چل رہے ہیں۔ باب کا بڑا حصہ اسی موازنے پر مشتمل ہے۔ جی، اور ان راستوں کے نتائج بھی واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ آیت 24 کہتی ہے، دانا کے لیے زندگی کا راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ نیچے شیول میں جانے سے بچ جائے۔ اوپر کی طرف؟ جی، یہاں اوپر کی طرف جانے کا مطلب اخلاقی اور روحانی بلندی ہے، جبکہ حماقت کا راستہ پستی اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہمارے رشتے سے بھی ہے۔ آیت 29 میں کہا گیا ہے، خداوند شریروں سے دور ہے لیکن وہ راست بازوں کی دعا سنتا ہے۔ یہاں دور ہونے کا مطلب کوئی جسمانی فاصلہ نہیں ہے، کیونکہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تعلقات کا ٹوٹ جانا ہے، ایک روحانی دوری ہے۔ وہ شریروں کے راستوں سے خود کو الگ کر لیتا ہے، ان کی زندگیوں میں اپنا اثر و رسوخ نہیں ڈالتا۔ اس کے برعکس وہ راست بازوں کے قریب ہیں، ان کی سنتا ہے۔ اور اس راست بازی کا نتیجہ خوشی اور اطمینان ہے۔ آیت 13 کہتی ہے، خوش دل چہرے کو خوشنما بناتا ہے لیکن دل کا غم روح کو کچل دیتا ہے۔ جی، اور آیت 15 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کا دل خوش ہے اس کے لیے مسلسل ضیافت ہوتی ہے۔ یہ مسلسل ضیافت والی بات بہت طاقتور ہے۔ یہ روز پارٹی کرنے کی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ذہنی کیفیت کی بات ہے۔ یہاں خوش دلی کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ سماق ہے، جو ایک سطحی خوشی نہیں بلکہ ایک گہری اور اندرونی خوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسی خوشی جو حالات پر منحصر نہ ہو۔ بالکل، جو حالات سے بالاتر ہوتی ہے۔ یہ خوشی باہر کے حالات کا نتیجہ نہیں بلکہ حکمت کے راستے پر چلنے کا ایک پھل ہے۔ یہ اس انتخاب کا نتیجہ ہے جو ایک شخص ہر روز کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ امثال کا 15واں باب ہمیں بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ زندگی بے ترتیب واقعات کا مجموعہ نہیں ہے۔ جی نہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے انتخاب، ہمارے الفاظ، اصلاح قبول کرنے کی ہماری رضامندی اور قناعت کا ہمارا فیصلہ، یہ سب مل کر ہماری زندگی کی سمت اور اس کا معیار طے کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب دانشمندانہ زندگی گزارنے کے لیے ایک انتہائی عملی رہنما ہے۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ خدا نہ صرف ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اس لیے کردار، دیانتداری اور عاجزی کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ حکمت، امن اور خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق میں ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ جو غور کرنے کے لیے ہے، وہ اس باب کی آخری آیت سے آتی ہے جو پورے باب کا نچوڑ بھی ہے۔ جی، خداوند کا خوف حکمت کی تعلیم ہے اور عزت سے پہلے فروتنی آتی ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا سوال یہ ہے، اس جدید دور میں جہاں معلومات، خود نمائی اور ذاتی کامیابی کو سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، وہاں عزت سے پہلے عاجزی یا فروتنی کو ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ رویہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟